जी नाज़रीन, इरफ़ान रमज़ान में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो टाइटल ट्रैक चलता है ना, ये बहुत अरसे तक याद रहेगा, मुझे आप लोगों को भी याद रहेगा। एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जीटीवी ने, ये ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई कि इस माह मुबारक की रहमतें, बरकतें, रूहानियत जो है वो समेटी जा सकें और अल्लाह ताला इसे अपने बारगाह में कबूली फरमाए और आपके दस्तरखान को और सजाया और आपके खानों में और जायका लाए। शेफ़ असद, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जितनी मेहनत से जितनी चीज़ें बनाई सबकी तरफ से, क्योंकि आज हमने शुरू में ही बात ये की थी कि जो आपके लिए जो भी अच्छा करे उसका आप शुक्रिया अदा करें, उसको ये रियलाइज़ कराएं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे और आपने हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी तब्दीली जो है वो रोनुमा की है। तो आपका शुक्रिया बहुत शुक्रिया सबकी आपका। तरफ से और मेरी तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। और उसी में हम आगे आज जो बेसिक प्रोग्राम है वो मेरी कोशिश है कि जैसे हमने कल बात की थी सना ने कि ट्रॉली को हम किस ठीक तरह है, से मेंटेन कर सकते हैं, और सना ने ये पूछा था कि क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। तो तो उसमें मैंने एक हम चीज़, हम ट्रॉली तो सीखेंगे लेकिन एक चीज़ की प्रैक्टिस आपने मुझे करा दी है कि कुछ भी काम करने से पहले हैंड वॉश कर ज़रूरी लेने है। हैं। तो मैं उस प्रैक्टिस को करती हूँ, मेरे बिल्कुल। उस्ताद हैं, इनसे सीखते हैं हम। सो खाना डिटॉल से पकाने हैंड से वॉश। खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले, यस, बाहर से आएँ, अंदर जब भी आप आएँ हाथ पानी ज़रूर ज़ाया वॉश नहीं कीजिए, करना। क्योंकि कोविड भी है और डिटॉल जो है वो आपके तमाम जर्म्स जो हैं उनको ख़त्म करता है। और आज जो हम ट्रॉली का तो थोड़ा-सा आपको बताएँगे, आइडियाज़ देंगे कि आप जब हम ईद की टेबल लगाते हैं या कुछ, तो बहुत बड़ी-बड़ी सर्विंग हम करते हैं। उससे क्या होता है कि और अमूमन आपने देखा हो, चाहे आप किसी के घर गेस्ट जा रहे हों या कोई आपके गेस्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ा-थोड़ा ही खाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम उस फूड को सेव करें और थोड़ी-थोड़ी सर्विंग करें, और वही आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे ओके, पहले सना ये है कि ट्रॉली पर, क्योंकि आप देखें सबका ख़्याल रखना है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुज़ुर्गों का भी। ठीक है। तो ट्रॉली पर जो आप आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें हर चीज़, हर तरह के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए होना चाहिए। ये बहुत क्यूट है। थैंक यू। ये देखिए इतनी प्यारी सी ट्रॉली है जो और शेफ़ अभी लेकर जब हम आए इस हैं। पे चीज़ें रखेंगे वो भी बड़ी क्यूट हैं और राइट, वो आपको बताएँगे। आज सर सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, बच्चों के लिए, ट्रॉली के लिए हम बनाएँगे जेली। जेली, क्योंकि बच्चों ओके। को जेली, उसमें कुछ भी ना हो, खाली जेली उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है, बहुत पसंद अट्रैक्ट आती है। और बड़ों को भी पसंद हो, लेकिन बिल्कुल। बच्चों की बड़ी तो फेवरेट बड़ों है। के लिए हम क्या कर रहे हैं, सो बड़ों के लिए हम ईद जो है बनाएँगे। उसमें बच्चे बड़े सबका ख्याल करना है हाँ, अपने ट्रॉली में, और ऐसी चीज़ें करें कि ये ना हो जब मेहमान आए बार बार आपको किचन में जाना पड़े। बिल्कुल। स्मार्टली काम करना है, जो शेफ़ बनाएंगे ट्रॉली रेडी कर ले ताकि आप भी तैयार श्यार होके बैठें। बैठे आपका हैं। भी हक है, जिसके घर दावत होती है वो बेचारा खुद पूरा दिन काम लगा कर रहता करके है। थक जाता अच्छा, है। इसमें अब ये है कि हम सैलानी की हम बना रहे हैं जेली। अच्छा, इनकी और जेली भी है सैलानी बिल्कुल की। जेली भी है, ओके, जेली बनाएंगे। और बड़ों के लिए मैंने जो आज मीठा सेलेक्ट किया है वो हमने किया है जनाब पुडिंग। पुडिंग, बिल्कुल। ओके। तो एक ट्रॉली पे जेली भी होगी बच्चों के लिए और पुडिंग होगी बड़ों के लिए। और उसके राइट, अलावा शीर तो आप जानते वो हैं तो कि है। क्योंकि मीठी ईद है और मीठा तो लाजमी होगा। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे पास ना आपने जो ऑर्डर किया था, आई गेस। जी, बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह बिकॉज़ रमज़ान बस अब रुखसत होने को है, सो अलग-अलग सी तैयारियां आपके भी इस वक्त किचन में और इफ्तार के हवाले से चल रही होंगी। तो फूड पांडा मैंने किया था एंड ऑर्डर आ चुका है। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। फूड पांडा वाले भाई आ गए हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। और फूड पांडा का ऑर्डर जो है वो आ चुका है, इसे अभी मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जब सर्विंग टाइम आए तो फिर हम इसे सर्व बिल्कुल। कर सकें। अच्छा, अब माशाल्लाह। इसमें यहाँ पर हम सैलानी की जो जेली यूज़ करें, इसमें तमाम फ्लेवर्स मौजूद हैं, ठीक है। पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद आपका हैं। फेवरेट कौन सी है जेली? मुझे ज़्यादातर जो है ना, मैं स्ट्रॉबेरी या फिर पाइनएप्पल। अच्छा, मेरी भी दोनों, ये हाँ, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल फेवरेट और है। आज मैं बना रहा हूँ, लेकिन हम बना रहे हैं ऑरेंज। ऑरेंज बना रहे ठीक हैं, है, ओके। जस्ट आपने शेफ ऑरेंज मिस कर रहे हैं और मैं मैंगोज मिस कर रही हूँ। बिल्कुल। और अच्छा, बस अब हमने इसको मिक्सअप करना ये है। है अच्छा, दूसरी जानिब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास जेली रेडी हो रही है। सेकंड हमारे पास सना मौजूद है सैलानी की पुडिंग। ओके। और ये मेरे पास है एग पुडिंग। अच्छा, अच्छा, इनकी पुडिंग्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। इसमें काजू पुडिंग भी है, बनाना पुडिंग भी है। ओके। और
इस तरह के बड़े फ्लेवर्स हैं। तो अब हम क्या अच्छा, करेंगे, पुडिंग में भी फ्लेवर्स हाँ, आते हैं? और ये भी बड़ा आसान है। आपने हाफ लीटर दूध लेना है ओके, और हाफ लीटर दूध को गर्म करके आपने पुडिंग डाल के मिक्स करनी है। दैट्स इट। That's it। अच्छा, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, आपने बिल्कुल, कोई नहीं वो कुछ अंडा और भी पता नहीं नहीं, क्या नहीं, कुछ नहीं, करके पुडिंग का कुछ और बन कुछ जाता भी है। नहीं करना। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑल पर्पस मिल्क ठीक है। और फुल क्रीम मिल्क। आज आप लोग जानते हैं कि इनका कहना भी यही है कि अपनी सुबह का आगाज़ कीजिए फ्रेश दूध और क्रीम के साथ। तो ऑल पर्पस का मैंने हाफ लीटर दूध ले लिया है। इसको थोड़ा सा समर होने देंगे और उसके बाद फिर हम ये पैकेट खोल के इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जेली हमारे पास बस डन है, इसको बंद करते हैं। और नीचे से मुझे एक मैं लेता हूँ स्पून, हमें ये वाला चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा था कि ट्रॉली पे आप चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। हाँ, सर्विंग आप अच्छा। सिंगल सर्विंग कीजिए। ये छोटे छोटे से जार टाइप अच्छा, के हैं। ये जार सा ना मिल भी जाते हैं। मेरे पास तो ये ढक्कन वाले हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा छोटे जैम्स हर घर में आते हैं। जैम की बॉटल्स खाली कर लें ओके। और उनको रख लें और उनको इस तरह से यूज़ कीजिए। Very बच्चों को interesting, ये बड़ा इस तरह की चीज़ें फैसिनेट करती हैं। बिल्कुल। और इसमें आप चाहें बच्चों के लिए, अगर फ्रूट लवर हैं बच्चे, तो आप इसमें सिर्फ फ्रूट डाल दें। आज बड़े जो है सेट पर, उनकी भी आंखों में चमक आ रही है। ये सारे मीठे देखे, मीठे तो सबके फेवरेट होते हैं। चलिए, और ये और कितना इसको टाइम हम रहती है सेट होने में? ये जस्ट अभी आप समझ लें कि हाफ एन आवर, और हाफ एन अगर आवर। फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर और जल्दी। तो अच्छा, इसको मैं फ्रीजर में रख दूं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। बस अभी हमें इसको सेट होने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ओके। यहाँ पे अब हम तैयारी करते अच्छा, हैं वैसे अपनी। फॉरेन जो गर्म चीज़ होती है उसको हम फॉरेन फ्रिज में रखते भी नहीं हैं। थोड़ा टेम्परेचर लो होने देते हैं, उसके बाद इसको आप फ्रिज में या फ्रीजर में रखें। एंड यहाँ पर अब बन रही है पुडिंग। पुडिंग डाल देते हैं, हाफ फिर आपने वो लिया था मिल्क, हाफ लीटर मिल्क लिया था और उसमें आप शेफ सिलानी की पुडिंग जो है वो इसको शामिल करेंगे डायरेक्टली। इसमें आपने और कुछ ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जब तक ये इसकी कुकिंग होती है। जेली यहाँ पर रेडी है। सर्विंग कैसे होगी, ट्रॉली कैसे सजेगी ईद के हवाले से देखते रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह इरफान रमज़ान में। है छाया इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने जी नाज़रीन, इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है किचन का। शेफ़ असद हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की तैयारियां आपके घरों में भी चल रही होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने बना के फ्रीज़ कर दी होंगी, लेकिन ईद वाले दिन आप रिलैक्स रह सकें, मेहमान आए, ट्रॉली तैयार हो, उस ट्रॉली में क्या कुछ होना चाहिए ये आज आपको शेफ़ असद जो है वो बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसा ना जेली भी बना ली, पुडिंग भी बना ली। अब एक सैलेड हम बना रहे हैं, ठीक है। और सैलेड के लिए हमने सिंपल क्या करना है, क्योंकि पूरे रमज़ान हम चाट तो खाते ही हैं, तो जो है, और लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी फिर क्या होता है कि चाट होती है। तो उसकी जगह आप क्या करें, बिल्कुल सिंपल सी एक सैलेड मैं बता रहा हूँ। उसमें यह है कि आपने सफ़ेद चने, वाइट चने बॉईल करके रखने हैं। उसके बाद आप ले लें, जैसे 1 कप आपके पास चने हैं, राइट, और उसमें आप ले लेंगे हाफ कप मेयोनीज, ठीक है, हाफ कप मेयोनीज, और उसमें 1 से 2 खाने के चम्मच बारबेक्यू सॉस, राइट, बारबेक्यू सॉस, इसको थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देगा। बिल्कुल, बस अब आपने इसको मिक्स करना है। कोई नमक, कोई मिर्च, कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। मेयोनीज एंड बारबेक्यू सॉस, बस इसको आपने अच्छे से मिक्सअप करना है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गाजर, शिमला मिर्च वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये डोंट यूज टोमेटोज, मतलब टमाटर नहीं यूज कर सकते ना हम इसमें? नहीं, टमाटर अगर यूज करना है तो फिर उसके अंदर के सीड निकालते हैं, सिर्फ इसके नाम। अच्छा, अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो इसके साथ हम चीज़ें सर्व कर रहे हैं ये उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी। ओके, सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशंस आप क्या दे रहे हैं। इसके साथ साथ ना मैं बता दूं कि हमने पिज़्ज़ा देना है, ठीक है, और पिज़्ज़ा के साथ ही हम देंगे ईद पार्टी या फिर ईद की दावत है, मिनी बन कबाब टाइप देंगे, ठीक है, बर्गर्स, तो इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगी। ये आप इसको मिक्स कर लीजिए। ओके, ज़बरदस्त। तो आज तो ट्रीट है और इंशाल्लाह ईद पर आप ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, कुछ भी रेडी हो जाएंगी। तो हम इसको जो है अच्छा, बड़ी अच्छी सी इसकी जो है ना खुशबू भी आ रही है। इट्स डन। हाँ, ये डन है। और अब इसको हम सर्व करेंगे सना इसमें,
ओके। 1 बाइट की इस तरह की कटोरियाँ मिल जाती हैं। ठीक है। अगर ये नई भी हो, अगर देखें क्रॉकरी का कोई इशू नहीं है, अगर जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप उसमें करें। और ओके, आजकल जो है वो भी मिलते हैं, डिस्पोजेबल भी चीज़ें आ गई हैं। आप डिस्पोजेबल चीज़ों में इसको आप डाल के और अपनी सर्विंग करें। अच्छा, अब ये देखें, इससे ये एक सर्विंग के लिए बहुत है। राइट, क्योंकि ठीक है? सबने सब कुछ चखना होता है। बिल्कुल। तो इससे आप अब जब हम पूरी एक इस तरह का बाउल रख देते हैं तो फिर चीज़ ज़्यादा भी यूज़ होती है और फिर प्लस बच जाती है। तो ये हम तकरीबन चलें 3 उसमें डाल देते हैं। ठीक है। और इतनी क्यूट सी जो है ना, ये आप देखें, ये इससे होगा ये कि सब खाएंगे। बिल्कुल। और ज़ाया नहीं होगा। नहीं होगा। राइट। और एक देखने में भी आपको चीज़ अट्रैक्ट करेगी, अपील करेगी कि आपका दिल और चाहेगा ऐसी कि इसको छोटी छोटी खाएं। सी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं, तो ले लिया कीजिए। बिल्कुल। राइट। और अच्छा। आज कुछ बेहतरीन सी ट्रॉली रेडी होने जा रही है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, पुडिंग यहाँ पे ये कितनी देर में सेट हो जाती है? पुडिंग जो है ये तकरीबन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। और इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडा करने के लिए हम रखेंगे फ्रिज में, अदरवाइज सही है। आप ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ट्रॉली में हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नोटिस नहीं करते, ठीक है। सना के आपने जो भी हाइट वाली चीज़ है उसको थोड़ा पीछे रखना है। अच्छा, ठीक है? हाइट वाली चीज़ हाँ, पीछे अमूमन क्या होता है कि ये कंटेनर सबसे आगे रखे हुए होते हैं। ओके। आपको लेने में भी प्रॉब्लम होगी और चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। राइट। तो अब उसके बाद हम रखेंगे ये अपनी पुडिंग। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली लोगों के पास, जिस तरह मेरे पास जो ट्रॉली है उसमें 3 प्लेट्स है ना, 3 ठीक है, सेट्स हैं, ठीक तो है। मैं सबसे नीचे स्पून्स या बोल, जी, वैसे तो आप बिल्कुल, टेबल पर लगा देते हो, बिल्कुल। बट सम और टाइम ये- आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती हाँ। है, वो आपने सबसे नीचे नीचे रखने हैं। रखने और मीठा सेकंड पे आता है। इट्स अप टू यू Okay. कि कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। ठीक है। और अच्छा, ये देखें जमना शुरू हो गई है हमारी पुडिंग। यस, वाओ। ठीक है, ये हो गया। अब सैलेड, ये जो चने जो हमने बनाए हैं ये हम इधर पुट नहीं करेंगे। Okay. क्यों? इसको हमने करना है नमकीन के साथ। अच्छा, ठीक ये है। ये सब मीठा यहाँ सेट मीठा सही हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ और मीठा भी रहता बिल्कुल भी है। अब मैं ठीक है। दिखाता हूँ आपको सो कि जो बच्चों के हमने लिए आ गई ऑलरेडी, जेली, बड़ों के लिए आ गई पुडिंग, और आप सबका मनपसंद मतलब केक्स या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये होती देखें हैं। सना, ओह लवली। अब ये हमने चीज़ें ऐड ऑलरेडी मैंने डन कर ली थी, क्योंकि ठीक इतना है। टाइम नहीं था कि हमें सारा बताता। ये सब चीज़ें आपको मैंने सिखाई हुई हैं। राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सना कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास कप केसेस हैं और उसका आप सिलेक्शन कर लें कि कितने looks good. कौन से आपको खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है। आपने इनको रखना है और ये इजीली आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। आप इनको ले और लीजिए। इसमें आपने अपनी ये ब्राउनी रख देनी है इस तरह से। ओके, सो गुड। ठीक है। माशाल्लाह आपके लिए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए या इसको मज़ीद ज़रा आई कैची करने के लिए ये हमारे पास स्टिक्स हैं। Okay. ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक ये है। आप 2 आप लगा दीजिए। Right. लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना वो है क्या? कि डायरेक्शन तीनों की एक जैसी हो। अच्छा, डायरेक्शन तीनों की एक हाँ। जैसी हो, तो मैं चेक करती हूँ कि मैं बिल्कुल। सही लगा रही हूँ। आई थिंक ऐसे ही है। ये बिल्कुल भी ठीक आपने है। ऐसे ही लगाया है, और इसको हम यहाँ से लगाते हैं कुछ इस तरह से। राइट। चलिए जी। ठीक है। और क्योंकि देखें, जब चीज़ एक देखने में अच्छी लगेगी, एक जैसी होगी, तो आपको अच्छा, ये लेने देखिए का दिल भी छोटी छोटी सी चाहेगा। चीज़ें, इनका कितना बिल्कुल। मेरा तो बस, मुझे तो ये ट्रॉली ठीक इतनी है। अच्छी लगी अच्छा, है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर की हम ऊपर रखेंगे नमकीन आइटम। नमकीन ठीक है, आइटम, उसमें ठीक। हम रखते हैं सबसे पहले अपने ये बर्गर्स। ओके। ठीक है। अच्छा, इस बर्गर में मैंने क्या किया है, इसमें पे सिंपल ये जो आप फिलिंग देख रहे हैं, मैंने चिकन को उबाला, ओके। उसमें हमने चिली सॉस डाली, ठीक है, काली मिर्च डाली, नमक डाला, अच्छे से मिक्स किया और ये डाल। उसमें आपने लगा, और ये भी आपको सिंपली बंस बने हुए मिल जाते हैं। वैसे और तो बेकिंग शेफ ने मैंने सिखाई है सिखाया भी आपको। है। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक टूथपिक यहाँ निकाल देंगे। क्यूट। ठीक है, तो एक हम ये रेड लगा देखिए, ये देते जो हैं। शेफ होते हैं ये बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। बिल्कुल। ये अब ये भी एक आर्ट है, बड़ा खूबसूरत काम है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, Right. अब हम इसके साथ रखते हैं पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। और उसके बाद फिर हमारे ये आ जाएंगे। पिज़्ज़ा को आप क्या कीजिएगा कि मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाया है, इसको आपने सिंपल पहले आप, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप बाइट बना बिल्कुल लेंगे ना, 4 ताकि किए, सिंपल पीस। हाँ। ठीक है, 4 के बाद फिर मैंने और मज़ीद बाइट कर दी है। ओके। 1 बाइट आपका ये 1 बाइट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो है ना, ये भी रेडी हो गए हैं। ठीक है। Right.
अच्छा, और इसमें वो चीज़ें शेफ़ ने रखी हैं जो बड़े छोटे को ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि जी मेरे मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल। या मैं इसमें से क्या खाऊं। जो थोड़ा अच्छा, सा जिनको आप- देसी चीज़ें पसंद है बिल्कुल। उनके लिए चने हैं, पुडिंग है यहाँ पर, बाकी बड़े छोटे सब पिज़्ज़ा और बर्गर्स पसंद अच्छा, करते अब हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इनको केसेस के अंदर भी लगा सकते हैं। अच्छा, ट्राई ठीक करते है, हैं आपकी कुछ। चॉइस है। ओके, रख- इसको हम ऐसे रखते हाँ, हैं। इसको बस इस तरह से आप केसेस पे भी रख सकते हैं। Right. अब जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह करते हैं। हम इसको इस तरह रख देते हैं फिलहाल, ठीक है। ताकि हमारी ट्रॉली ज़रा अच्छी खूबसूरत हो जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे आइटम्स हैं और सिर्फ क्या है, आइडियाज़ हैं कि आप अपने फूड को किस और जब तरह आप से खुद बनाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, कुछ घरों में ये भी बड़ी एक रूटीन है कि शेफ़ शामी कबाब ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल। मैं शेफ़ से बोल रही थी मेरे घर में हमेशा बनते हैं, इस बार जो है मैंने सोचा है अच्छा, कि अब- चपली कबाब या कच्चे कीमे के कबाब थोड़े डिफरेंट हो अच्छा, जाएं। उसमें भी आप कर सकते हैं, छोटे बनाएं, बाइट साइज। अच्छा, बड़े और नहीं उसके बनाने। ऊपर टूथपिक लगा लीजिए ओके। ताकि लोगों को लेने में भी आसानी होगी और फिर ये है कि आपको खाने में भी जो Right. मसला नहीं रहेगा। आप यहाँ पर हम ये रख देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप ये देखें हमारी ट्रॉली हमने बहुत इजी वे में सेट कर ली। वाओ, ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स सो अच्छा, गुड। इसमें इसको थोड़ा सा हम आगे आगे कर लेते हाँ। हैं। इसको हम ऐसे सेट करते हैं। तो ये तीन देखिए आ आप, जाएंगे हमारे पास। 3 आ जाएंगे। चलिए, ये है। अच्छा, ओवरलोडेड भी नहीं होनी चाहिए। यस। सिंपल और डिसेंट वे में आप इसको सर्विंग करें। चलिए, कितनी क्यूट सी ट्रॉली है, लेकिन वही बात कि हर चीज़ का प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। ना हो कि बिखरी हुई चीज़ें लगें। और अच्छा, इस ट्रॉली से सना एक और फ़ायदा क्या है कि वो क्या? एक तो आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, वो तो हमने डिस्कस की बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी चीज़ कंज्यूम भी कम होगी, मतलब आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। अब आपके गेस्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी ट्रॉली है ये तकरीबन 4 पर्सन के लिए इनफ है। ठीक है, Okay. अब इसमें आप एक एक चीज़ बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर कोई हर चीज़ नहीं लेता। ठीक है। तो उस लिहाज से आप अपनी ट्रॉली को हमेशा सेट करें कि सारी चीज़ें भी हों और आपकी चीज़ ज़ाया भी ना हो। Right. और अब ये बाइट अच्छा, साइज है। इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरह नॉर्मली लाइक कुछ लोग होते हैं वो चाय लवर होते हैं, उनको तो चाय चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जूसेस की या फ्रेश जी, जूसेस की बात जी, करूं जी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, इनके साथ क्या सर्व करना चाहिए? इसके साथ आप पीना कोलाडा सर्व करें। ओके। ब्लू लेडी या पिंक लेडी वो आप सर्व अच्छा, करें। पीना कोलाडा कैसे बनेगा? ठीक है, और एक और लोगों की बड़ी फेवरेट मिंट मार्गरेटा आप सर्व Mint करें और उसको margarita। आसान कर लें, लेमिनेट कर लें, मिंट लेमिनेट कर लें। Mint laminate। मार्गरेटा के लिए ये है कि आपको सिरप चाहिए होगा, तो मिंट लेमिनेट जो है वो बहुत इजी है, आप आराम से उसको बना अच्छा, सकते हैं। पीना कोलाडा कैसे बनता है? पीना कोलाडा बहुत आसान है, सिंपली आपको चाहिए होता है कोकोनट मिल्क। ओके। अच्छा, अब वो कोकोनट मिल्क पाउडर ले लें और उसके साथ फॉर एग्जांपल एक साशे ले लीजिए और आधा लीटर आप दूध लेंगे। आधा लीटर दूध में आप शुगर शामिल करेंगे। ठीक ठीक है, है। और उसके साथ आप पाइनएप्पल रिंग्स, पाइनएप्पल ठीक है। कटे हुए या जो भी 1 कप, ओके। और उसके साथ दूध भी डाल दिया, पाइनएप्पल भी डाल दिए और फ्रेश मिल्क भी डाल दिया। शुगर के साथ बस आपने ब्लेंड करना है, पीना कोलाडा तैयार है। ओके, वेरी इजी और बहुत पसंद होता है। हम हमेशा रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर कर रहे होते बिल्कुल। हैं। सो आपने सिंपली ये बनाना है, मिंट लेमनेड। इस वक्त आप वो बना सकते हैं। वाटरमेलन का जूस शेफ और ने बताया वो था भी है। आपको। और अच्छा, एक इसी तरह हमारे पास जो लाल शरबत यहाँ पर रखा हुआ है जी, सैलानी का। सैलानी का, तो ये है हमारे पास राहत जाम। इससे आप पिंक लेडी भी बना सकते हैं। वो कैसे बनता है? सिंपल आप क्या करें कि जो ग्लास में आपने ये वाला सिरप डाला, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई भी फिजी ड्रिंक लाइक वाइट वाली ठीक ड्रिंक है। आपने उसको डालना है, हल्का सा शेक करना है तो ये लाइट टू डार्क आ जाए, डार्क टू लाइट आ जाए। ओह अच्छा, इट बहुत लुक्स गुड simple, ना, बहुत बिल्कुल। सिंपल है ये। और तो आप इसको इसे भी- और चिल कीजिएगा उसको, थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है वो। और इसमें भी ये है कि आप अगर 2-3 ड्रिंक्स बनाना चाह रहे हैं सना, तो 2-3 ड्रिंक्स बनाएं और उनको भी छोटे ग्लासेस में। अगर ग्लासेस छोटे नहीं हैं तो आप बड़े नॉर्मल ग्लासेस ले लीजिए और लेकिन उनको आधा आधा फिल कीजिए। अच्छा, ये तो हो गई कि आपके घर में ईद पे लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, आपने उनको सर्व किया। एक होती है घर की बड़ी दावत ना, रात को कुछ लोगों के घर में लंच पे होता है, कुछ लोगों के यहाँ डिनर में होता है। सो कहीं पर मेन जो है वो मतलब मेन डिशेस में कहीं किसी के घर का लाइक पुलाव मशहूर होता है, कहीं बिरयानी। मेरे घर में तो बिरयानी लाजमी है ना ईद ठीक वाले है। दिन बननी। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आपने ईद की दावत है जो शाही दावत होती है, कितने खाने,
कौन सा मीठा कॉम्बिनेशन क्या, अगर बिरयानी है तो फिर सालन में क्या होना बिल्कुल। चाहिए, ड्राई ये में क्या हो? बहुत ही ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम्म। तो चलिए इस पे हम फिर बात करते हैं आई गेस। हम ब्रेक ले लें या थोड़ी सी बात कर लें, डिश बता दें? हाँ बताइए बताइए। चलिए अब यहाँ पर सना सिर्फ ये है कि देखें उसमें ईद की जब दावत है तो ख़ास होनी चाहिए। सही है। उसमें एक तो आपका ब्रोस्ट होना चाहिए या मुर्ग मुसल्लम होना चाहिए, ठीक है, फुल चिकन आप कर लें। अगर थोड़ा सा आप चेंज करना चाह रहे हैं तो बिरयानी और पुलाव को हट के आप आ जाइए मंदी पे, ठीक है, मंदी बनाइए। अच्छा, मंदी बना के उसके ऊपर ही आप चिकन आपकी सेटिंग आ जाएगी। अच्छा, आप उसमें आप बारबेक्यू में मज़ीद कोई सीख कबाब या कोई इस तरह का एक आइटम रख लीजिए। सालन की अगर हम बात करें तो हम अगर आप मंदी बना रहे हैं तो फिर आपका सालन जो है वो मतलब मटन पे आप कोई भी वाइट मटन या अरेबिक मटन या बहुत सारे आइटम है, कोई भी आप इस तरह का लाइट फ्लेवर में रखना है, क्योंकि राइस आपके लाइट हैं। ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा। कि अगर आपकी राइस लाइट हैं तो फिर सालन और बाकी कॉम्बिनेशन भी थोड़ा लाइट होना चाहिए। ओके, सो ये बड़ी ख़ास। और इनके साथ मीठा क्या होगा? मीठा तो शीर खुरमा तो खैर हो गई हर घर में, और पुडिंग आप बनाइए। उसके अलावा दूध दुलारी है, लबे शीरी है, फ्रूट कॉकटेल है। तो बहुत सारे खाने हैं जो आप बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद बातें होंगी ईद के हवाले से, और आपके यहाँ क्या पकता है, क्या सेलिब्रेशंस होती हैं ईद की, शेफ़ ईद कैसे मनाते हैं, सारी डिस्कशन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा इरफानी रमज़ान में। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने जी नाज़रीन, इरफान रमज़ान में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ईद का तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से अपने प्यारे बंदों के लिए। सो ईद पर ट्रॉली कैसी होनी चाहिए ये शेफ़ ने आपको बताया, और हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके साथ कुछ मज़े की ड्रिंक्स भी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सना मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप देखें, जैसे मैंने कहा था फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, ये जम जाएगी। और ये अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी अच्छी जम गई है। ये और हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही है। जो है इसमें कोई अंडा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने पैकेट खोलना है, दूध में डालना है, पका के और बस रख दीजिए, पुडिंग आपकी तैयार हो जाएगी। इतना आसान हो, उतना अच्छा है। गर्मी भी बहुत है, और रोज़े वैसे भी रमज़ान में जो हमारे घर की ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत काम किया है, सहरियाँ बनाई हैं आपके लिए, इफ्तारी का अहतमाम किया है। सो उनको थैंक यू भी बोलना है आज आपने कि आपके लिए सहरी का और फिर रोज़े की हालत में इफ्तार का अहतमाम करती हैं वो ख़वातीन, या जो भी शख्स आपके लिए घर में खाना पका रहा है, इफ्तारी तैयार कर रहा है। और साथ साथ जो है जेंट्स को भी बहुत शुक्रिया अदा करें, उन्होंने बाहर के काम बहुत किए, सुबह से बेचारे निकलते हैं, शाम में आते हैं, उनको भी थैंक यू कहें। हाँ जी, उनको भी जो है थैंक यू करना चाहिए। वो कमा कर लेकर आते हैं, और यकीन करें बाहर जाकर मेहनत करके कमाना, घर लेकर आना, इट्स सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क। मुझे पता है चाहे मर्द हो या औरत हो, जो भी शख्स अपने घर वालों के लिए बाहर जाता है, लोगों की बातें भी सुनता है, मेहनत भी करता है, तो इसलिए हमें उसको इज़्ज़त भी देनी चाहिए, और साथ साथ एक और जो है और भी बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो वन बाय वन वो भी शुरू करते हैं। बिल्कुल कीजिए, शुक्रिया कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जनाब ब्रिटिश क्रीम पूरा मंथ हमारे साथ रमज़ान में रही, और आपने बहुत सारे इसमें जो है मैंने आपको चीज़ें सिखाई, और इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। बेस्ट क्वालिटी कुकिंग क्रीम है ये, आप इसको हर तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास SAC है, जो आगे भी आप देखते रहेंगे, SSC का साथ हमारे साथ आगे भी है। एसेंस बेहतरीन, फूड कलर्स बेहतरीन, और जो है कोकोनट ऑयल और बहुत सारे ऑयल्स हैं। आप इनकी साइट पर जाके तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल भी देख सकते हैं और परचेजिंग भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जनाब कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति हमारे साथ था। तमाम कुकिंग हमने पूरे रमज़ान कश्मीर में की, और आप कह लें कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई इस तरह की चीज़ इसमें नहीं है। आप बिला झिझक बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। उसके साथ साथ हमारे पास ऑलपर्स रहा, जिसमें आज भी हमने आपके लिए मीठा बनाया, और चाय हो या कॉफ़ी हो या मीठा हो, या फिर वैसे ही कोई भी आप कह लें दूध और लाल शरबत हो। हाँ,
या कोई भी शेक, तो उसके लिए हमें जो है ना जितना दूध आपका अच्छा थिक गाढ़ा क्रीमी होगा उतनी ही अच्छी आपकी चीज़ बनती है। तो ऑल पर्पस में बेस्ट है, चाहे वो क्रीम हो या दूध हो। और या साथ आपकी साथ ईद का शीर खुरमा हो। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ जनाब हमारे पास टैंक मौजूद था, और ईद पर भी आपने टैंक के 5 फ्लेवर्स बना के रखिए। जो आपके गेस्ट को फ्लेवर पसंद है वो उसको आप सर्व कीजिए। अब आपके लिए बहुत आसानी कर दी है टैंक ने। मिचेल्स कैसे हम बोल सकते हैं, और हर ट्रॉली की जीनत होती है मिचेल्स केचप या और इनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं, विनेगर भी है, और चाहे वो खाना आप बनाएं या जो भी, तो आपका मिचेल्स जो है वो आपके किचन में ज़रूरी है। और सैलानी तो आपने देखा कि हर चीज़ में हर प्रोडक्ट इनकी बेस्ट है, और यहाँ सैलानी का भी साथ हमारे साथ है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारी आपको रेसिपीज इससे बताएंगे। शहनशाह राइस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा पूरा मंथ हमारे साथ थे। बेस्ट राइस हैं, और जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद हैं आप उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर डेज़ में जब मेरी आपसे मुलाकात होती है तो सुबह 11:05 पे हम आपके साथ लाइव होते हैं। और उसके साथ आपकी कॉल्स भी होती हैं, आपके रिक्वेस्ट भी होती हैं। मैं भी आपके साथ लाइव होंगी ट्रांसमिशन के बाद इंशाल्लाह जी उठा पाकिस्तान में, और शेफ़ होंगे 11 बजे और हम होंगे उनसे पहले। सो इंशाल्लाह वो एक नॉर्मल रूटीन के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ हम वापस लौटेंगे। लेकिन अभी ये जो ट्रांसमिशन है इससे भी एक दिल जुड़ गया, एक रूटीन बड़ी चेंज हो गई होगी। बल्कि रमज़ान में क्या हम क्या हर शख्स जो है वो एक डिफरेंट रूटीन को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जो सबसे बढ़कर कि जो अल्लाह का प्यारा मेहमान रमज़ान हमें नसीब होता है, अल्लाह करे इसमें जितने भी हम अच्छे नेक काम करने की कोशिश करते हैं, भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, हर अमल करते हुए ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए रोज़ा ख़राब ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो। गुस्सा भी आता है तो हम कहते हैं नहीं मैं रोज़े से हूँ, अभी मुझसे ना झगड़ो। तो बाकी 11 महीने भी हमने यही सोचना है कि हम रोज़े से तो नहीं हैं लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। अच्छा शेफ़, क्योंकि ईद की ट्रॉली तो आज रेडी हो गई, लेकिन अभी आपने मंदी का जिक्र किया था, राइस का, तो मेरे फेवरेट हैं राइस किसी भी फॉर्म में हो। तो क्या कल कुछ राइस में पक रहा है, कोई फरमाइश मेरी ऐसी अगर हो तो? आज जैसे हमने ईद ट्रॉली की है स्नैक में, टी टाइम में, और कल हम इंशाल्लाह डिनर के लिए बहुत सारी कोशिश करेंगे चीज़ें आपके साथ शेयर करें, और उसमें आपकी रिक्वेस्ट को भी ज़ेरे गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, कितने अच्छे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इजाज़त चाहेंगे जी, कल ईद की दावत के हवाले से जो है वो एक सेटअप होगा, एंड मुझे और शेफ़ असद को इजाज़त दीजिए। इरफानी रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जन्नत की जो आज हमने सनत है, ये जन्नत के जो आज हमने ये नक्शे इबादत जबी पर सजाया, के बनकर है छाया। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफान